वेलकम अगेन दोस्तों जुलाई के महीने में स्कूल कॉलेज दोबारा शुरू हो जाते हैं और जो स्टूडेंट हैं वो स्कूल कॉलेज दोबारा से जाने लगते हैं। पहले स्कूल कॉलेज, फिर ट्यूशन, होमवर्क, पूरा दिन पढ़ाई पढ़ाई, प्रेशर और टेंशन। बस किसी भी स्टूडेंट के पास आज टाइम ही नहीं है, 1 मिनट का भी टाइम नहीं है और भागम भाग में पता ही नहीं चलता कब पूरा का पूरा दिन निकल जाता है। ऐसा ही होता है रोहित के साथ, लेकिन उसके मम्मी पापा उसे बीच बीच में बहुत कुछ समझाते रहते हैं और वो ये कहते हैं, बेटा तुम जो स्टडी कर रहे हो उसमें एस का मतलब है सिंसियरिटी। बेटा सबसे पहली जो बड़ी पढ़ाई है, जो सबसे बड़ी डिग्री है, वो है बड़ों का सम्मान, बड़ों का आदर। जब तुम किसी का सम्मान करते हो तो ये सम्मान तुम्हारे पास ही लौट कर आता है, क्योंकि जैसा हम किसी को देते हैं वैसा ही हमारे पास लौट के आता है। टी का मतलब है टोका टाकी। सुबह तुम जल्दी उठो, अपने बिस्तर को लपेटो, पानी पियो, डेली रूटीन के काम करो और जब घर से जाओ तो अपने बड़ों से और खास करके ईश्वर से मिलके जाओ, अपने भगवान जी से मिलके जाओ और आकर भी मिलो। और जाते वक्त अपना जो मेन गेट है, घर का जो मुख्य दरवाजा है, उसे भी बंद करके जाओ। यू फॉर अपसेट। कई बार बेटा तुम इन छोटी छोटी बातों को लेके, छोटे छोटे कामों को लेकर अपसेट हो जाते हो, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे जो काम हैं वो तुम्हारी जिंदगी में बहुत ही काम आएंगे। इनको लेके तुम बिल्कुल भी बोझिल मत हुआ करो। डी फॉर डेस्टिनेशन। दोस्तों जो सबकी मंजिल है आजकल वो है जॉब प्राप्त करना, बहुत अच्छी कंपनी में या फिर बहुत अच्छी सरकारी जॉब प्राप्त करना। ऐसा ही रोहित के साथ होता है। रोहित के पास एक बहुत बड़ी कंपनी से कॉल लेटर आता है, इंटरव्यू होता है। अगले दिन रोहित जब जाता है तो जाते ही वो रिसेप्शन में मैडम को बोलता है गुड मॉर्निंग। मैडम ये कहती है कि आप सामने टेबल चेयर पे बैठ जाइए। जब वो बैठता है तो वहाँ पे न्यूज़पेपर पड़े थे बेतरतीब, पानी की बोतल पड़ी थी खुली, पानी की बोतल को वो कैप लगा देता है, न्यूज़पेपर को वो सेट कर देता है और जब वो बैठ जाता है तो पास ही देखता है चेयर के पास में एक स्टूल गिरा हुआ पड़ा था, उसे भी वो सही कर देता है और पास में एक दीवार के ऊपर भगवान जी की फोटो लगी होती है जिस पे लिखा होता है गॉड इज वन और उसे रोहित नमन करता है। और जब इंटरव्यू रूम में वो प्रवेश करता है तो वो बोलता है मे आई कम इन, और जिस सलीके से वो गेट को बंद करता है और बैठता है तो इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं यू आर सिलेक्टेड, बताइए आप अपनी नौकरी कब ज्वाइन करेंगे। तो रोहित हैरान हो जाता है। तो चेयरमैन ये कहते हैं कि आपकी गुड मॉर्निंग के 10 मार्क्स थे, टेबल पे जो न्यूज़पेपर और पानी की बोतल पड़ी थी बेतरतीब उसके 10 मार्क्स थे, स्टूल गिरा हुआ पड़ा था उसके 10 मार्क्स थे, गॉड इज वन के 10 मार्क्स थे और जिस तरीके से तुमने यहाँ पे एंट्री की उसके भी 10 मार्क्स थे। तो टोटल हमारा जो इंटरव्यू था वो 50 नंबर का था और आपका जो इंटरव्यू है वो जैसे ही आपने ऑफिस में प्रवेश किया था शुरू हो गया था, तुम्हें 50 में से 50 नंबर मिले हैं और तुम सेलेक्ट हो गए हो। रोहित बहुत ही खुश होता है। वाई फॉर यस। खुश होकर वो घर पे आता है और अपने अजीब तरीके के इंटरव्यू के बारे में अपनी मम्मी पापा को बताता है और वो ये कहता है कि जो आपकी छोटी छोटी बातें मुझे टोका टोकी लगती थी उन्हीं बातों ने आज मुझे बहुत ही बड़ी जॉब दिलवाई है। और जैसा कि किसी ने कहा है, ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक प्यार, व्यवहार और लगाव ही है जो कभी ढलता नहीं बल्कि बढ़ता जाता है पल पल। तो दोस्तों अपने जीवन में आप प्यार, व्यवहार और लगाव को बढ़ाइए जो आपके जीवन को बहुत ही आगे लेके जाएगा
और आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाएगा। थैंक यू सो मच।